Good afternoon, sir. Good afternoon. Tell me something about you in brief. This is Aniket from Begusarai, Bihar. बिहार से बिल्कुल सर. I have completed my graduation from Darbhanga University. My honors paper was Ancient Indian History and Culture. Currently, I am pursuing MBA from Gitanjali Institute of Technical Studies. In which field you want to do MBA? HR, sir. HR. Okay. So you want to go in the field of HR. Why HR? Because sir, HR is a key of success and failure of any organization. It's the important backbone of any organization. HR deals with employee, main powers or main is unique. The marketing will not be, marketing person will not be there, then the profit will not be generated. So HR is the backbone, or marketing or sales is the backbone? Important backbone of, sir. It's not only backbone, but it's important backbone of any organization. Why important backbone HR? Why not others? All functions are also backbone, but is important because it deal with main power. Main is important and unique compared to other ends. That's why HR is backbone of any organization. क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है सर, वो तो एम्प्लॉय के इस पे काम करती है ना, और एम्प्लॉय को डील करना तो सबसे ज्यादा, क्योंकि एम्प्लॉय का माइंड सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है ना, तो उनके साथ डील करना इम्पोर्टेंट. एम्प्लॉय को डील करना मुश्किल है, तो एचआर कैसे डील करता है एम्प्लॉय से, बताइए. एचआर के सर डील करता है, जैसे कि वो उनके फंक्शंस होते हैं सर, एचआर के कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स होते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देके करते हैं, उसके बाद रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करते हैं, इंगेजमेंट होती है, परफॉर्मेंस होती है, तो इस तरह के वो एचआर जो है ना, इस तरह के फंक्शंस को यूज करके डील करती है एम्प्लॉयज को. फॉर एग्जाम्पल तुम एचआर मैनेजर हो किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के, वहां पे स्ट्राइक हो गई यूनियन की, तो हाउ यू विल रिजॉल्व इट? First of all, I observe in which reason, in what reason a strike will this time this one. चलो हिंदी में बताओ. Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर पहले फाइंड आउट करेंगे कि रीजन क्या है, उसके बाद अपने सीनियर से जो है सो एक मीटिंग करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है. गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम जो है सो वहां पे जाके बात करेंगे लेबर से, और फिर वहां पे जाके सॉर्ट आउट करेंगे स्ट्राइक. तो उनकी क्या मांगे हैं वो देखेंगे, क्या मैं पॉसिबल है कि अब उनकी मांगे पूरी की जा सके, या नहीं की जा सके तो क्या कर सकते हैं उनके बदले में. तुम्हें क्या लगता है, मतलब एमबीए में आके क्या चीज सीखी जो अगर तुम एमबीए नहीं करते तो नहीं सीखते? सर यहाँ पे एक कैरियर एडवांसमेंट जैसे वर्ड्स आते हैं सर, वो बहुत ज्यादा है. लीडरशिप क्वालिटी को बिल्ड करना, डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप क्वालिटी होती है, कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है एक अच्छे वे में, तो इस तरह की चीजें जो है ना यहाँ पे एमबीए करने के बाद जो है ना वो इंक्रीज हुआ है. How are you? Fine. Okay, so I'm going to take your technical HR. I had heard the above two session. Really, very well you have done. Good. Okay, tell me, what do you understand by skill? Sorry, ma'am. Can you? What do you understand by skill? SKIL. Skill. स्किल्स मतलब हमारी स्किल्स कैसी होती है, जैसे सॉफ्ट स्किल्स हमारी क्या होती है, जैसे बिहेव हमारा क्या है, हम किस काम को कैसे कर सकते हैं, उस काम को करने के लिए हम किस तरह की जो है सो फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह को उनकी स्किल्स कह सकते हैं कि हम काम को किस तरीके से कर सकते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं. Okay. What do you mean by this training skills? Have you heard of it? Training skills. ट्रेनिंग मैम, या ट्रेनिंग स्किल्स जो एचआर का ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है ना, सुना है बेटा इसका? हाँ बिल्कुल सुना है. तो बताइए ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है मैम, जैसे कोई न्यू टेक्नोलॉजीज कंपनी में आई है, या कंपनी जो न्यू टेक्नोलॉजी पे काम करना चाह रही है, अब जो वर्कर्स वहां पे काम कर रहे तो उनको न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है कि आप इस तरह से इसको भी अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट कर सकते हैं. ठीक है, और उसको हम ऑन दी जॉब ट्रेनिंग कहते हैं कि जॉब के साथ साथ हम अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे होते हैं. और ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग होती है मैम, जैसे कि हम बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन जो हम ट्रेनिंग लेते हैं कि हमें किस तरह के कल्चर्स में काम करने पड़ेंगे, हमें किस तरह के सॉफ्टवेयर्स में काम करने पड़ेंगे, लाइक इस तरह के. Okay, thank you Aniket. Good. Right, Aniket. So what kind of job do you want to
get from the campus placements? I want to go for with HR team, sir. HR. Yeah, yes. What job? HR is what? HR manager, HR executive? नो फर्स्ट अभी सर बेसिक में मुझे एचआर जर्नलिस्ट की जॉब चाहिए होती है, एचआर एग्जीक्यूटिव, एचआर जर्नलिस्ट। HR generalist. So tell me, why should any company hire you as a HR generalist? क्योंकि सर मैं पीपल मैनेजमेंट कर सकता हूँ, मैं कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ, मैं एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकता हूँ, उनके परफॉर्मेंस में इंक्रीजेस करने के लिए कुछ हेल्प कर सकता हूँ। तो कैसे करोगे? क्या करोगे लोगों की को मोटिवेट करने के लिए? तुम्हारी HR में आपका अपॉइंटमेंट होता है तो आप कैसे मोटिवेट करोगे? क्या करोगे? मोटिवेट सर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि वहाँ पे किस तरह की मोटिवेशन की नीडेड होती है। कई बार सर मोटिवेशन के लिए चाहिए होती है कि उनको कुछ प्रोत्साहन दिया जाए, जैसे कंपेंसेशन बढ़ा दिया जाए, कभी होती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी जाए जॉब की, कभी होती है कि वो अच्छा कर रहे बस उनको अप्रिसिएट करना होता है। तो कई तरह के मोटिवेशन हम दे सकते हैं उनको, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो जो है ना ये करता है, अलग अलग। आपकी कंपनी में 500 लोग काम करते हैं, अब आप कैसे मोटिवेट करोगे सारे के सारे 500 को? और मोटिवेशन तो रोज देना पड़ेगा। नहीं सर, एक्चुअली डेली बेसिस पे तो मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन की जब नीड होगी तभी तो वहां दे पाएंगे ना मोटिवेशन। हाँ बट मोटिवेशन की नीड आप एक बात बताओ, खाना रोज खाते हो कि महीने में एक बार खाते हो? नहीं, रोज खाता हूँ। मोटिवेशन में रोज ही मिलना पड़ता है। क्यों? पूछो मुझसे आप, या आप बताओ रोज मोटिवेशन की क्यों जरूरत होती है या क्यों नहीं होती है? आप बताओ मेरे को। क्यों सर, आप बताइए मुझे। रोज कुछ ना कुछ तुम्हारी जिंदगी में रोज सब ठीक चलता है या कुछ गड़बड़ होती है? सर कुछ दिन तो सही चलता है बट कुछ दिन गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ तो जिस दिन गड़बड़ हो जाती है आप मोटिवेटेड होते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो? नहीं सर, डिमोटिवेट होता हूँ फिर वापस मोटिवेट हो जाता हूँ। तो आप तो डिमोटिवेट हो जाते हो तो किससे मोटिवेट हो जाते हो? अपने आप को करते हो, कोई और करता है? बिल्कुल सर, अपनी जो वीकनेसेस है उस पर काम करता हूँ, क्योंकि डिमोटिवेट मैं अपने वीकनेसेस की वजह से ही हो सकता हूँ, तो अपने हाँ, वीकनेसेस को पहचानता तो हूँ। तो आपके 500 वर्कर्स होंगे, छोटे बेचारे बिना पढ़े वर्कर्स होंगे, वो तो आपकी तरह अपने आप वीकनेसेस को नहीं संभाल पाएंगे। वो तो बोलेंगे ये काम ठीक से नहीं हो रहा, मटेरियल नहीं आ रहा है, जाने दो, ये कंपनी बेकार है, दो चार गाली और देंगे, नारेबाजी करेंगे। नहीं, उसके लिए सर जैसे एक मीटिंग अपने सीनियर जैसे हमारे एचआर बिजनेस पार्टनर्स होते हैं उनसे डील करके, उनसे पूछ के अकॉर्डिंग टू नहीं नहीं, सिचुएशन। सवाल ये बात है कि रोज मोटिवेशन की जरूरत है कि नहीं है? नहीं सर, रोज मोटिवेशन की आपके अनुसार तो अभी है सर, बट इसका आंसर देने में मैं फिलहाल असमर्थ हूँ कि रोज चाहिए होती है मोटिवेशन यानी। तो रोज मतलब सब ठीक चलता है, सब बढ़िया चलता है जिंदगी में, इसलिए मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। वर्कर आता है काम करने, मोटिवेशन उस ना तो उसको कोई डांटता है ना उसको कोई, सब उसको बड़े खुशी खुशी रखते हैं और वो एकदम मोटिवेट हो जाता डेली बेसिस पे मोटिवेशन की नीड है। घर सर पे अभी कोई जैसे। प्रॉब्लम नहीं होती है उसको, बच्चा रोता नहीं है, वाइफ डांटती नहीं है, मदर फादर डांटते नहीं है, कुछ नहीं होता, सब बढ़िया चलता है जिंदगी में। सर बट प्रोफेशनली लाइफ एंड पर्सनली लाइफ दोनों दो होती है ना सर। वो आप वर्कर की बात कर रहा हूँ मैं, आप MBA हो। यस सर। हर एक 500 वर्कर सारे MBA होंगे क्या आपकी कंपनी में? नहीं, वो तो नहीं होगा सर। फिर घर में उनको तो पानी पीने की समस्या होगी, पानी नहीं है सर घर में पीने का, फिर क्या करूं? आपके घर में तो बड़ा सब कुछ है। वो उस बिना मोटिवेशन के वो कैसे काम करेगा? वो तो आना ही नहीं चाहेगा काम करने के लिए कि सर पानी नहीं है घर पे, आऊं कैसे? यस अब सर। बताओ आप मोटिवेशन आप कैसे करोगे 500 वर्कर्स का? मतलब उनको सर प्रोत्साहन देंगे कि सर इस तरह के कैसे काम दोगे से आप। भाई प्रोत्साहन? कैसे दोगे? आप 500 लोग हैं, आप एक जान हो। आप यहाँ तो सर मैं आंसर देने में असमर्थ। अच्छा, आप ओके। परफॉर्मेंस कैसे करवाओगे लोगों से? आपने बोला मैं परफॉर्मेंस कराऊंगा, कैसे करवाओगे? परफॉर्मेंस सर जैसे अभी कोई अच्छा वर्क कर रहा है तो उनको उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा के, कुछ जो है सो फिर उनका कंपेंसेशन बढ़ा के परफॉर्मेंस अच्छे से किया जाता है, कुछ मोटिवेशन दे के किया जा सकता है, अलग अलग आप तरह से। बोलते हो वर्कर्स का कंपनसेशन बढ़ा, उनका बॉस बोलते नहीं इसका नहीं, हम मेरे को अपने डिपार्टमेंट का खर्चा नहीं बढ़ाना है। फिर आप क्या करोगे? सर मोटिवेशन दे के उनको जैसे मोटिवेशन नहीं, मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ।
मैं क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया सर आपका। आपने बोला एचआर का काम होता है लोगों को मोटिवेट करना और उनकी परफॉर्मेंस बढ़वाना। तो मोटिवेशन पे तो हमने बातचीत कर ली, तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि लोगों की आप 500 वर्कर्स हैं, इनसे आप बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे लोगे? अकेली जान और 500 वर्कर्स। सर उनके काम को जो है सो अच्छे से रियलाइज करके जॉब जो है सो उनके जॉब कैसे करोगे करने का तरीका आप? उनको आसान बना के। आप कैसे करोगे? आप तो हो नहीं उनका काम देखने के लिए। सर मैं एचआर जनरली सारा काम तो अकेले नहीं कर सकता, बट हमारी टीम होगी, सबके साथ मिलके काम कर सकता हूँ। कोई टीम नहीं होगी, आप अकेली जान होगे एचआर में। एचआर में कुल मिला के जॉनसन में 3 लोग थे, इतनी बड़ी कंपनी में। एचआर में कोई बड़ी टीम नहीं होती है, बहुत कम लोग होते हैं, और जो भी काम होता है वो आजकल बाहर के लोग करते हैं। पेरोल का काम आउटसोर्सिंग एजेंसी करती है। तो तो अभी सर अभी इम्पोर्टेंट। हाँ। हाँ। अभी चलो ठीक है। सीखूंगा इसको और वर्क करने की सीखोगे, नीड है। चलो ठीक है। तो अच्छा लगा बात करके, थोड़ी बहुत नॉलेज है आपकी।